रामगढ़ के भुरकुंडा ओपी क्षेत्र के सौदा बस्ती में अज्ञात अपराधियों द्वारा बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद के विधायक प्रतिनिधि बितका बाउरी की बीते दिनों गोली मारकर हत्या कर दी गई। वही घटना के बाद माहौल गर्म हो चला है। वही हत्या की घटना पर बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद और पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर कई गंभीर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि घटनाओं को रोकने में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से फेल हो गई है। आए दिन गोलीबारी जैसी घटनाएं हो रही है। एसपी, डीएसपी, थाना प्रभारी सब कोयला, बालू और अवैध उगाही में लगे हुए हैं। पुलिस और अपराधियों की साठगांठ पूरा खेल चल रहा है। पुलिस और अपराधी मिलकर वसूली कर रहे हैं। योगेंद्र साव ने कहा कि पुलिस प्रशासन मुख्य दर्शक बनी हुई है। इधर प्रदेश भाजपा ने सरकार को घेरते हुए कहा कि सत्तारूढ़ गठबंधन की विधायक अंबा प्रसाद और उसके पिता पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने सरकार की रियलिटी चेक करा दी। उन्होंने कैमरे पर बताया कि सरकार में मेरिट पर नहीं बल्कि सिफारिश पर पुलिस अधिकारियों की पोस्टिंग होती है। पुलिस अधिकारी अवैध वसूली करते हैं, जमीन की दलाली करते हैं और शाम होते ही नशे में रहते हैं। मर्डर हुआ है खतरातू में, तो 7-8 गोली मारा गया है और 9 खोखा है। यहाँ पे आए दिन हमेशा मर्डर होते रहता है और हमेशा मतलब गोली चलता रहता है। यहाँ खुद है सो यहाँ पे जो डीएसपी है वो इतने डरपोक हैं, शाम को तो इनका हमेशा पता नहीं क्या क्या चलता है। थाना प्रभारी जब से आया तब से यहाँ पे घटना इतना ज्यादा बढ़ गया है, मन बढ़ गया है सबका। तो इसमें कुछ करिए, नहीं तो फिर हम लोग यहाँ पे बैठ जाएंगे और फिर हम लोग फिर अपना जो है अपना विरोध प्रदर्शन चालू कर देंगे। सरकार का बदनामी हो रहा है, इसमें सरकार का भी बदनामी हो रहा है और हम लोग का भी बदनामी हो रहा है। विधायक प्रतिनिधि था मेरा। कोई कार्रवाई यहाँ पे नहीं होने वाला है, वो हम लोग को पता है, क्योंकि सबको पता है कि कौन मार रहा है, कहाँ से गोली चल रहा है। लेकिन सब 60-40 का यहाँ पे परसेंटेज बंधा हुआ है। कहाँ से वो लोग को कुछ करेंगे? यहाँ बस पैसा वसूली करने के लिए, लूटने के लिए सब लोग को रखा हुआ है। क्या कर रहे हैं? आज ये जो हुआ है ना, उसका कारण बस आप ही लोग दोनों हैं। एक तो थाना प्रभारी जो यहाँ पे बस कोई जेन्युइन काम आप कर नहीं सकते और यहाँ पे अपराध बढ़ते जा रहा है, और एक आप जरा भी आपको मतलब ये नहीं है कि निडरता से कार्रवाई करें। खुद डरपोक है, चाय पानी पीते हैं, शाम को दारू पीते हैं। ये सब एकदम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग का अपना विधायक प्रतिनिधि था। आपको तो ला के पछता रहे हैं डीएसपी साहब। आप हटा दीजिए ना, हटा देने क्या बात है? हटा दीजिए ना। दारू पीते हैं तो अपराधी के साथ बैठ करके शाम को लगा दीजिए। गलत बोल रहे हैं, तमाशा बना लिए। अपराधी से वसूली करी करते हैं यहाँ पर इलाज करके। 10 बार मेरा घर चक्कर लगा के हम लाई और अब हटा दीजिए। नाचते हैं आपके इशारे पे। बोलते हैं उल्टा पुल्टा नहीं बोलिए। उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। पैर भी कराते थे, एकदम जेल में फोन से बात करते थे कि मैं ले आइए, दाम कर देंगे, यही नाम से पदाधिकारियों को यहाँ पर बैठा दिया गया है। जो आज सीओ का वही स्थिति है, डीएसपी का वही स्थिति है, एसपी का वही स्थिति है। ये सब अपराधियों से मिल करके सिर्फ यहाँ पर लूटने का प्रयास कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं और यहाँ पर अपराधियों से मिल करके सिर्फ वसूली में लगे हुए हैं। ये पूरा क्राइम बढ़ा हुआ है। आए दिन गोली चल रहा है, आए दिन व्यापारियों को टारगेट किया जा रहा है। क्राइम पर कोई कंट्रोल नहीं है और इसका बहुत बड़ा जो है सो हम लोग अब विधानसभा सत्र 27 तारीख से चलने जा रहा है। इसको 27 तारीख को ये विधायक प्रतिनिधि भी था, ये हमारा विधायक प्रतिनिधि भी था और हमारा डिवोटी कार्यकर्ता था। अभी रामगढ़ चुनाव में चूंकि हम लोग लगे हुए थे और वहां से तुरंत इन्फॉर्मेशन मिला और यहाँ पर आए। हम लोग सोचे कि इसको रेफर करा के ले जाएंगे और पता चला जैसे वैसे हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। और ये निश्चित रूप से ये सरकार की विफलता है और मतलब सरकार भ्रष्ट अधिकारियों को हर जगह बैठा करके सिर्फ दोहन करने का काम कर रही है। इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये करप्शन मतलब इतना फैल गया है कि मतलब कैंसर की तरफ फैल गया है। इतना तो रघुवर दास के टाइम में भी नहीं था। इसको जितना भर्त्सना किया जाए कम है। और हम विशेष क्या बोले, आज हमारा एक अंग जो है सो यहाँ चला गया, खो गया, तो इसका जो है सो सरकार पर सीधा हम आरोप लगाएंगे। सरकार के चलते ये सब हत्याएं हो रही है और सरकार करवा रही है। देखिए, सत्तारूढ़ गठबंधन की विधायक अंबा प्रसाद जी और उनके पिता पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने इस सरकार की कलई खोल दी है। स्पष्ट रूप से बताया है कि पुलिस प्रशासन किस तरीके से अवैध वसूली में लगा हुआ है, इनका परसेंटेज क्या होता है। उन्होंने तो यह भी स्पष्ट कर दिया कि जो थानेदार और डीएसपी हैं उनके साठगांठ अपराधियों से और जमीन माफिया से, और यहां तक कहा
कि डीएसपी शाम के बाद वो नशे में होते हैं, शराब पीते हैं। और हद तो तब हो गई जब उन्होंने एक और रियलिटी चेक करा दिया सरकार का कि इस सरकार में ट्रांसफर पोस्टिंग मेरिट के आधार पर नहीं होता बल्कि सिफारिश के आधार पर होता। और डीएसपी को वो साफ कहते दिख रहे हैं कि आप मेरे घर का चक्कर लगाते थे। और सारी सीमाएं तो तब पार हो गई जब योगेंद्र साहू जी ने उन्हें कहा कि आप तो जेल में भी मुझसे फोन से बात करके सिफारिश करते थे ट्रांसफर की, यानी जेल के भीतर भी फोन का खुलेआम यूज हो रहा था। और फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी कहेंगे कि हमारे यहाँ कानून का राज है एंड ऑल इज वेल।